अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको बताने लगी हूँ न्यूप्लेजिया की गाइडलाइन। और इसको जनरल सी डेट दे दें, वैसे ना भी दें तो कोई बात नहीं, खैर दे दें। यूँ ये सेकंड पेज पे आए बिनाइन ट्यूमर्स, ठीक है। इनके नाम आपको आने से आगे ये टेबल पे ना सारा इनके नेम बड़े अच्छे एक्सप्लेन किए हुए। ये टेबल बहुत अच्छा है न्यूप्लेजिया के लिए। बहुत से क्वेश्चन भी आते हैं उसमें से, ऑस्फी आ जाती है आपके, वाइवा क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद ये जो है ना सार्कोमा और कार्सिनोमा, आपको इसमें डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे बस एक एक लाइन लिखी हुई है, ये अच्छा नहीं है, आपको सारा डिफरेंस आना चाहिए प्रॉपर वाला। इंटरनेट से देख लें या कहीं और से देख लें। इसके बाद ये हिमारटोमा और कोरियोस्टोमा में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने आपको बता दिया है कि ये टेबल अच्छा है, इनके नाम आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा बिनाइन है, बिनाइन को क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट हो तो उसका नाम कैसे चेंज हो जाता है, कौन से में कौन सा होता है, ठीक है। आगे आ जाएँ डिफ्रेंशिएशन। ये डिफरेंट एनाप्लेजिया की आपको सारे फीचर्स आने चाहिए, ठीक है। ये हेडिंग सारी की सारी आनी चाहिए, आपको उसकी डिटेल्स भी आनी चाहिए। डिस्प्लेजिया एनाप्लेजिया डिफरेंशिएशन, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। डिस्प्लेजिया की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। इसके अलावा कार्सिनोमा इन सीटू का पता होना चाहिए, ठीक है। कार्सिनोमा इन सीटू का पता होना चाहिए। इसके अलावा इन्वेजन मेटास्टेसिस की किस तरह से मेटास्टेसिस होती है, ठीक है। इसके 3 मेथड्स हैं, ये आपको आने चाहिए। यहाँ से लेकर ये सारा आपने रीड करना है, याद करना है, बल्कि रीड नहीं करना जस्ट। इसके बाद आपको सेंटिनल लिम्फ नोड्स का पता होना चाहिए, ठीक है, क्या होती हैं। इसके बाद डिफरेंस आना चाहिए आपको बिनाइन ट्यूमर में और मैलिग्नेंट ट्यूमर में। ये सारा डिफरेंस यहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा भी आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। आगे आ जाएं। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन से केमिकल कौन से ग्रुप ऑफ एजेंट की वजह से कौन सा कैंसर होता है, ठीक है। और उसको कहाँ कहाँ पे ये केमिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये आपको सारा पता होना चाहिए। ये इतनी चीज़ तो बहुत आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए ना, लेकिन ये भी आनी चाहिए, ये भी ऐसे क्यों में आती होती है। इनके निमोनिक्स में आपको ना बाद में बताऊँगी। इसके बाद आ जाता है आगे ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स बताई हुई हैं। यहाँ पे ऐसा इसकी हेडिंग नहीं लिखी हुई, लेकिन ये ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स है और ट्यूमर सुप्रेसर जीन्स के नाम से क्वेश्चन आता है। और ये आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कैंसर हो तो उसमें कौन सी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कौन सी सुप्रेस हो जाती है ट्यूमर आगे तो डायग्राम वगैरह से देख लें, वैसे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्सिनोजेनेसिस मल्टीसेप्ट प्रोसेस है। ये यहाँ पे इन्होंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये ऐसे क्यों है आपका। इसके बाद हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर है, ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, इसी तरतीब से आने चाहिए। इसके ये 8 हॉलमार्क्स होते हैं कैंसर के, ठीक है। इसके अलावा ना 2 इसके इनेबलिंग फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। ये डायग्राम अच्छी है, ये डायग्राम आपको आनी चाहिए, ठीक है। रास प्रोटीन है, कैसे एक्ट करती है, ये सारी डायग्राम आपको आनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आरबी जीन जो होती है, गवर्नर ऑफ द सेल साइकिल है, आपको पता होनी चाहिए। ये जो हाइपोथेसिस है, 2 हिट हाइपोथेसिस है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्यों है, ठीक है, 2 हिट हाइपोथेसिस है, स्पोरोडिक और फेमिलियल केसेस होते हैं। ये डायग्राम उसी को एक्सप्लेन कर रही है। इसके बाद ये डायग्राम आपको आनी चाहिए। मैंने आपको पीछे बताया ना, आरबी जो है वो गवर्नर ऑफ द सेल साइकिल है, तो ये कैसे सेल साइकिल है वो उसको प्रूव किया हुआ है। ये ऐसी क्यों है, आपने लाजमी करना है, ठीक है। चेक पॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं। तो अगर आप पूरी डिटेल नहीं पढ़ पा रहे तो आप एटलीस्ट समरी पढ़ लें। इसके अलावा TP53 जो सुप्रेसर जीन होती है वो जीनोम की गार्डियन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है कि ये जीनोम की गार्डियन है और वो सेल साइकिल की गवर्नर है, ठीक है। ये इस लफ्ज़ से आपको ऐसे क्यों आता है और आपने ये सारा आगे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। रोल ऑफ P53, ठीक है। आगे ये डायग्राम भी
कर लें, ठीक है। ये आगे से ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर आपने कर लें, ज़रूर करें। अगर आप शुरू में तो वैसे भी रीड लाजमी करना होता है। ये जो डायग्राम्स है ना, ये सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। समरी पढ़, अगर नहीं समझ आ रही तो समरी पढ़ के बेसिक डायग्राम्स कर लें। ये वाली डायग्राम, ये एंजियोजेनेसिस का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंजियोजेनेसिस का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपने करना है सारा। इसके अलावा इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सारा का सारा इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसा ही पूछते हैं, ये स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं ना, ये ऐसा जी हेडिंग पूछी होती है, और ये आपने सारा का सारा बनाना होता है, और ये आपने इसको साथ साथ बनाना होता है, ठीक है। आगे आ जाए हमारे पास, आगे आ जाए कार्सिनोजेनिक एजेंट्स पे। ये इनकी आपको टाइप्स आनी चाहिए, ठीक है। ये आपको सारा का सारा टेबल फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। ये कौन कौन से क्या क्या कराते हैं ये भी रीड कर लें, पता होना चाहिए आपको। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं केमिकल कार्सिनोजेनेसिस में आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाती हैं वायरल ऑन्कोजेनेसिस कैसे होती है, तो कौन कौन से वायरस इन्वॉल्व होते हैं उनके नाम आपको आने चाहिए। कौन कौन से डीएनए वायरस इन्वॉल्व होते हैं जी उसमें कैंसर में, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा ये डायग्राम भी, इसके बाद हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के आपको पता होना चाहिए। नहीं टाइम तो आप समरी पढ़ सकते हैं। ये ये इसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कौन कौन से कार्सिनोमास कराता है, कौन कौन से कैंसर कराता है, 2 तरह का कराता है, ये आपको सारा पता होना चाहिए। एससीक्यू में सारी डिटेल पता होना चाहिए। आगे ये न्यू प्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी आपकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ऐसा अच्छी डेफिनेशन करनी होती है। इसके अलावा ये रीजंस हैं, ये भी आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। एससीक्यू है आपका, और इसकी एग्जांपल्स बतानी है। ये जो टेबल में लिखी हुई हैं ये आप 2-3 कर लें, इसमें से 3-4 कर लें, ठीक है। तो उसमें से 2 याद रह जाती है। खैर अच्छी करनी है तो 2 कर लें। तो इसमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंड्रोम की वजह से कौन कौन सी कैंसर हो रहे हैं, कौन कौन से कैंसर की वजह से कौन कौन से साथ में आ रहे हैं। इसके बाद आ जाती है ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग। ये मीडियम रॉबिन है। ये ग्रेडिंग और स्टेजिंग यहाँ पे इतनी अच्छी एक्सप्लेन नहीं की हुई, आप बिग रॉबिन से कर लें, ठीक है। ये ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर ना ये ट्यूमर मार्कर्स हैं। ट्यूमर मार्कर्स ये मीडियम रॉबिन में टेबल नहीं है, बिग रॉबिन में ना एक टेबल है ट्यूमर मार्कर्स का, बहुत अच्छा है, वहाँ से कर लें। और ये जो है ना मॉर्फोलॉजिकल मेथड्स, इनके जस्ट नेम वगैरह कर लें जो मैंने हाईलाइट किए हैं। इसी तरह मतलब जो मेन हेडिंग्स है ना वही कर लें। बस दैट इज़ ऑल अबाउट न्यूप्लेजिया।